हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स x and y. Atoms of the element y as anions make CCP, and those of the element x as cations occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? तो कंपाउंड के फॉर्मूला क्या होंगे? देखिए, इस पे विचार करते हैं। द CCP लैटिस इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट y. y एलिमेंट से CCP लैटिस जो है फॉर्म होता है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y प्रेजेंट इन इट। लैटिस में जो y के एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है जनरेट होगा। सिंस all the octahedral voids are occupied by the atom of x, और सभी octahedral voids जो है occupied होंगे एटम x के द्वारा। their number would also be equal to that of the element y. उसकी भी नंबर जो है y एलिमेंट के इक्वल होगा। thus the atoms of element x and y are present in equal numbers और 1:1 रेशियो, मतलब 1 के रेशियो में ये आपको एटम होगा। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट x और y, देयरफॉर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज xy। तो xy जो है इसका फार्मूला होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितने एटम उस लैटिस के अंदर होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, और इसमें ऑक्यूपाई भी करेगा बिल्कुल इक्वल नंबर में, यानी 1:1 के रेशियो में। अब देखिए एग्जांपल 1.2। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बी फॉर्म, एक ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट बी का जो एटम है वो फॉर्म करता है HCP लैटिस, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 यानी 2/3 पार्ट जो है ऑक्यूपाई करेगा। What is the formula of the compounds formed by the element A and B? तो A और B एलिमेंट के द्वारा किस तरह का कंपाउंड बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 या 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 2/3 जो है ऑक्यूपाई करता है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के जो नंबर हैं वो फॉर्म होगा किसके इक्वल? ट्वाइस द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी। एलिमेंट बी के जितने नंबर होते हैं, एलिमेंट बी के जितने एटम्स हैं उसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसको ध्यान में रखना है। एंड ओनली 2/3 ऑफ दिस आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ए। और एलिमेंट ए जो है, एलिमेंट ए के एटम के द्वारा 2/3 पार्ट ही उसको ऑक्यूपाई करेगा। हैंस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी, इस तरह से आप कह सकते हैं जो रेशियो जो होगा ए और बी के एटम का, वो होगा 2/2/3। देखिए, 2 इसलिए जो ट्वाइस है, 2/2/3 is to
1। अब देखिए 2 इंटू 2/3 क्यों? क्योंकि कह रहा है जो 2/3 ऑफ दिस आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ए। तो ए जो एलिमेंट है इसका 2/3 पार्ट ही ऑक्यूपाई हो रहा है, तो इसलिए, और ट्वाइस कह रहा है तो ट्वाइस होगा, यानी द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम ऑफ element B and only 2/3 of these are occupied by the atom of an element A। तो A एलिमेंट जो है उसका 2/3 पार्ट ही कर रहा है, और जो टेट्राहेड्रल बॉयड्स जो है ये इक्वल होता है किसके? यानी एलिमेंट B के एटम का ट्वाइस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2 इंटू 2/3 इज टू 1, यानी 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4:3 है ना। 4/3 इज टू 1, यानी 4:3, एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A4 और B3। ए का जो है 4 हो जाएगा और बी का जो है 3 हो जाएगा। इसको ध्यान से फिर से देखिए, समझिए क्या कर रहा है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एन एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो एटम एलिमेंट बी का है वो फॉर्म करता है HCP लैटिस को, और दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 2/3 पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करेगा एलिमेंट ए। एलिमेंट ए जो है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए एंड बी? तो इसमें एक बार फिर से समझ लो, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, और एलिमेंट बी इसमें ध्यान देना है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है फॉर्म होता है ये इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, एलिमेंट बी के जितने एटम्स है उसके नंबर के ट्वाइस होता है, एंड ओनली 2/3 ऑफ दिस आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट ए। और एलिमेंट ए के एटम के द्वारा इसका 2/3 पार्ट ही ऑक्यूपाइड होता है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हैंस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम ए एंड बी इज 2 इंटू 2/3। ठीक है, तो ट्वाइस हो गया, और कह रहा है 2/3 पार्ट इज टू 1, तो ये हो जाएगा आपको 2 2 या 4/3 इज टू 1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4:3, 4:3 में, एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A4। ए के लिए 4 हो गया और बी के लिए 3 हो गया, यानी ए और बी एलिमेंट के एटम जो हैं 4:3 के रेशियो में रहेगा। तो इस फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्मूला पे ये ध्यान देना है। जो अगर फॉर्मूला को अच्छे ढंग से आप देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो आज बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।